हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ नीरज आनंद। आई बिलोंग टू सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बैच 2014। आज इसमें हम इंडियन पॉलिटिकल मैप में मैपिंग वाला पार्ट कवर करेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला पार्ट तो ये है कि जो मैंने पहले बताया था कि आपको जब भी मैप अप्रोच करना है तो उसकी बाउंड्रीज़ के से रिलेटेड सारी चीज़ें देखनी है। तो वैसे ही हम बाउंड्रीज से स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो निकलता है कि आपकी जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और 82.5 जो लॉन्गिट्यूड है वो किस किस स्टेट से गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में अगर हम चलें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है आपके कुछ हमारे स्टेट से, जो है आपके मिजोरम, त्रिपुरा। ये देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, देन वेस्ट बंगाल, झारखंड, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और गुजरात। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें राजस्थान भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारे जो स्टेट्स आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से गुजरती है वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये तो हो गए सारे स्टेट्स। अभी इसमें आपको ये देखने की ज़रूरत है कि नॉर्दर्न साइड में ये जो स्टेट्स हैं जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है, ये इसमें कौन कौन सी कैपिटल हैं जो स्टेट्स की नॉर्दर्न साइड में है और कौन कौन सी कैपिटल सदर्न साइड में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्दर्न साइड में जो आपके कैपिटल्स पड़ती हैं वो ध्यान से देखिए। एक तो है ऐजवाल, ठीक है। दूसरा आपका त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला, वो भी है। फिर देखिए वेस्ट बंगाल में कोलकाता नीचे साइड में, तो ये साउथ साइड हो गया। झारखंड की राजधानी है रांची, वो भी सदर्न में है। छत्तीसगढ़ में रायपुर है, ये भी सदर्न साइड में है। भोपाल भी सदर्न साइड में है। गांधीनगर भी ऑलमोस्ट सदर्न साइड में है। जो नॉर्दर्न साइड में पड़ती हैं वो है जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, और आपकी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और मिजोरम की राजधानी ऐजवाल। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन सा स्टेट है जिसकी राजधानी या उसकी कैपिटल, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है जिस स्टेट से, उसकी कैपिटल फारदेस्ट है। तो नॉर्दर्न साइड में फारदेस्ट कैपिटल आपकी राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान की राजधानी जो जयपुर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वो कैपिटल सबसे दूर है, मतलब फारदेस्ट है। और अगर आप सदर्न साइड देखेंगे तो रायपुर है, और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको जयपुर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे कहाँ से गुजर रहा है, और आप फाइन तरीके से उसको स्टडी कीजिए। अभी आता है दूसरी जो हमने रेखा की बात की, वो है आपकी 82.5। यहाँ आ जाएंगे अगर हम, तो ये इधर पे जो चीज़ आती है वो है 82.5, ये वाली लाइन है। ठीक है, तो इसको हमें चेक करना है कि ये कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, अगर हम एक लाइन खींचें 82.5 से, तो ये जो लाइन है आपकी इधर से आएगी, इस तरीके से कुछ आएगी। और इस लाइन में जो आने वाले स्टेट्स हैं वो ऑफ कोर्स आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़, इसमें उड़ीसा भी है और आंध्र प्रदेश भी। आंध्र प्रदेश में ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि तेलंगाना इसमें नहीं आएगा। तो ये कौन कौन से स्टेट्स हो गए जहाँ पे 82.5 जो लाइन है, जिसको हम टाइम मेरिडियन बोलते हैं हमारे देश की, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से ये पास होती है, वो है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये स्टेट से आपकी 82.5 आती है। 82.5 जो है वो एग्जैक्टली मिर्ज़ापुर से पास होती है, जो कि इलाहाबाद के पास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जो हमारे देश से लगती हैं। तो इसके लिए मैंने एक कोड आपको देता हूं मैं। एक कोड है, बचपन से MBA करने का मन था। अब ये बचपन से MBA करने का मन था, इसको आप डिकोड कीजिए। डिकोड करेंगे हम कौन कौन से ऐसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जिसकी लेंथ सबसे मैक्सिमम है। तो इंडिया से टच करने वाली इंटरनेशनल बाउंड्री जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है वो आती है, सबसे पहला देश आता है उसमें बांग्लादेश। ठीक है, B फॉर बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद आपका CH से आ जाएगा चाइना, बचपन P से आ जाएगा पाकिस्तान, N से आ जाएगा नेपाल। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो इंडिया के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री जो कंट्री शेयर करता है वो है बांग्लादेश, देन चाइना, देन आपका पाकिस्तान, फिर नेपाल। उसके बाद ये MBA कोड है। MBA में आ जाएगा M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान। तो बचपन से MBA करने का मन था, इस कोड में आपके ये घटते क्रम में ये सारे के सारे जो आपके इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं घटते क्रम में आ जाएंगे। फिर से एक बार देखते हैं, B फॉर
बांग्लादेश, CH फॉर चाइना, PA फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान। तो ये बचपन से MBA करने का मन था, ये आपका कोड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट कोड था जिसमें मैंने आपको एक सारी चीज़ें बता दी। इंटरनेशनल बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इसके आगे चलते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि कौन से स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री जो है वो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री से लगी हुई है। मतलब तीन कंट्रीज हैं जो उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करते हैं उस स्टेट्स के साथ। तो पहला तो आपको याद होगा, पहला है आपका JNK। इसमें कौन कौन से हैं? इसमें आपका पाकिस्तान लगा हुआ है, इधर चाइना लगा हुआ है और उधर अफगानिस्तान भी है। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे ये अफगानिस्तान जुड़ा हुआ है, ये आप देखेंगे यहाँ पे अफगानिस्तान है। तो ये आपका एक स्टेट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेट कौन सा हो सकता है? दूसरा आपका होगा, दिख रहा होगा इसमें सिक्किम। सिक्किम दिख रहा है। सिक्किम एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ भूटान है, तीसरी तरफ नेपाल है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, तो दूसरा हो गया सिक्किम। अब तीसरा आप देखिए कौन सा हो सकता है? ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आप देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ से जो जा रहा है, ये वाला पार्ट नेपाल से जुड़ा हुआ है। देन इधर से जो पार्ट है ये भूटान से जुड़ा है, और ये बाकी की जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। तो ये 3 इंटरनेशनल आपके बाउंड्रीज आ गई। तो आपके वेस्ट बंगाल, सिक्किम और JNK, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। और चेक करते हैं क्या और कोई स्टेट्स हो सकता है। आप देखने की कोशिश कीजिए। आपका ये अरुणाचल प्रदेश, तो मैक्सिमम ये आपके चाइना से मैक्सिमम बाउंड्री है। बाकी जो कंट्रीज दिख रहे हैं बगल में नॉर्थ ईस्ट में, उसमें मेनली म्यांमार है। और अधिकतम मैक्सिमम स्टेट जो हैं साइड के वो 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ लगे जुड़े हुए हैं, 3 नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब दूसरा सवाल आता है कि किस स्टेट की मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। मतलब ऐसा कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम विदेशी कंट्रीज की बाउंड्रीज के साथ अपनी बाउंड्री सीमा रेखा शेयर करता है। तो पहला आप ले सकते हैं JNK, ऑफ कोर्स ये आपका JNK हो गया, मैक्सिमम बाउंड्रीज आ रही है इसमें। ठीक है, JNK हो गया। दूसरा आपका कौन सा होगा? आप देखिए यहाँ पे राजस्थान का है, काफ़ी लंबी बाउंड्री है। उसके बाद तीसरा आपका यहाँ आता है अरुणाचल प्रदेश, इसकी भी काफ़ी बाउंड्रीज है जो आपके इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ जुड़ी हुई है। ये देखिए, अब इसमें आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो वेस्ट बंगाल है उसकी बाउंड्री और अरुणाचल प्रदेश में किसकी सबसे ज़्यादा है। तो आप इसमें जो मुझे देखने पे समझ में आ रहा है कि वेस्ट बंगाल की मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऐड होती है। तो इसको थोड़ा सा फैक्ट्स देखिएगा कि घटते क्रम में अगर हम कभी किसी एग्ज़ाम में स्टेट्स पूछता है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो घटते क्रम में इंटरनेशनल बाउंड्रीज की लेंथ शेयर करते हैं, तो पहला तो JNK है अनडिस्प्यूटेड, दूसरा है आपका राजस्थान, और तीसरे में आपको देखना पड़ेगा कि इसमें वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा होगा। ठीक है, उसको आप लोग देखिएगा फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, और कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये कुछ स्टेट्स बता दिए जो कैंसर और 82.5 में आते हैं। जहाँ तक लैंडलॉक्ड स्टेट्स की बात है तो एक कंडीशन आती है कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है, ना ही किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़े हुए हैं और ना ही समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो वो कौन सा स्टेट हो सकता है? एक तो आपका हो गया MP। ठीक है, MP वाला पार्ट हो गया। दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे छत्तीसगढ़, पूरा कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है। तीसरा हो गया आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड। और चेक कीजिए एक अभी नया स्टेट बना है, कौन सा स्टेट है? तेलंगाना। तो यहाँ पे आपका तेलंगाना वाला पार्ट आ जाएगा। ये पुराना मैप है, इसमें तेलंगाना दिख नहीं रहा है, तो ये आपका तेलंगाना हो गया। और एक और कौन सा है? तो इसमें आप देखेंगे ये हरियाणा, ये आपका हरियाणा हो गया जो लैंडलॉक्ड है, कंप्लीटली इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहीं से भी किसी से भी नहीं जुड़ा है। अब आप इसमें और चेक करेंगे तो आपको हिमाचल एक साइड से चाइना से लगा हुआ है, देहरादून, उत्तराखंड ये भी चाइना से लगा हुआ है। तो आपके कितने स्टेट्स हो गए? 1 2 3 4 5 स्टेट्स। 5 ऐसे स्टेट्स हैं ना ही जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं और ना ही उनकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज किसी कंट्री के साथ उनकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। देन हम इसमें देख सकते हैं कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जो मैक्सिमम स्टेट के साथ इंटरनल बाउंड्री शेयर करते हैं। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि सिंपल टर्म्स में सबको मालूम है सबसे बड़ा राज्य अब जैसे MP का विभाजन हुआ है तो राजस्थान हो गया है। ठीक है, तो राजस्थान जो है वो आपका
इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कौन कौन से कंट्री स्टेट हैं जिसका नेशनल बाउंड्री इंटरनल बाउंड्री काफ़ी शेयर होती है। तो इसमें आपका यूपी में आप देख लीजिए, पहले हम गिनते हैं। यूपी में एक, उत्तराखंड, फिर आपका हरियाणा, देन उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर कुछ पार्ट आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और फिर पटना। तो 1 2 3 4 5 6 7 राज्य के साथ उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो जुड़ी हुई है। तो 7 कंट्रीज के लिए यूपी हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप सदर्न साइड में भी जाइए तो आपको इंपॉर्टेंट सिटीज़ कई बार सेट करने के लिए आ जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ से साउथ कौन कौन सिटीज़ आएंगी। सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। और अंडमान निकोबार और जो आइलैंड्स हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी नॉर्थ से साउथ में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो नॉर्थ से साउथ में जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ आपकी आ जाती हैं उसमें आपका आ जाता है पोर्ट ब्लेयर, और उसके बाद यहाँ पे इंदिरा, और ये आइलैंड्स आपके नॉर्थ से साउथ आते हैं। तो कई बार ये फिजिकल का पार्ट है बेसिकली कि कौन कौन से चैनल्स, कौन कौन से आइलैंड और कौन कौन सिटीज़, उसको नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए आपको आएगा। तो सिंपल सा है, एक पहला कोको चैनल के बाद आपका पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद 10 डिग्री चैनल, उसके बाद आपका कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार और लास्ट में इंदिरा पॉइंट के बाद आ जाएगा आपका ग्रेट चैनल। तो इस तरीके से नॉर्थ से साउथ आपको कुछ कॉम्प्लेक्स फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों को मैच करके कंबाइन करके याद रखना है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट्स जुड़े हुए हैं, कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एक तो आपको वेस्ट बंगाल सबको मालूम है, कंफ्यूजन सिक्किम से हो सकता है, तो सिक्किम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है आसाम है, आसाम का पार्ट है, मेघालय है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा त्रिपुरा के बीच में, त्रिपुरा शेयर करता है लेकिन मिजोरम भी शेयर करता है, लेकिन मणिपुर और नागालैंड ये ऊपर में है। तो नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपकी जो 7 सिस्टर्स हैं, जो हम नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, वो बांग्लादेश में कौन कौन से स्टेट्स नहीं जुड़े हुए हैं, बाउंड्रीज नहीं शेयर करते हैं, वो आपको याद रखना है। उसमें आपके 3 स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, इसमें आप कोड याद रख सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ मन नहीं लगता, MAN। तो M से आ जाएगा मणिपुर, A से आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश और N से आ जाएगा नागालैंड। आसाम देखिए, आसाम की बाउंड्री यहाँ पे जुड़ रही है, मेघालय की जुड़ रही है, त्रिपुरा की भी जुड़ रही है और मिजोरम की भी जुड़ रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। मैंने आपको मैपिंग में ये दिखा दिया, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आज मैंने 5-6 पॉइंट्स आपको मैप में बताए, ओवरऑल चीज़ों के बारे में जानकारी दी। इसकी और भी एक तो 4-5 एस्पेक्ट्स के ऊपर हम फिर से एक पॉलिटिकल का सेकंड वीडियो बनाएंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। आज का जो रिवीजन पॉइंट्स हैं, पहला मैंने आपको बताया बचपन से MBA करने का मन था, पहला पॉइंट। फिर मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्दर्न साइड की कैपिटल्स, स्टेट्स और सदर्न साइड की कैपिटल्स बताई। फिर आपको 82.5 से कौन कौन से स्टेट्स गुजरते हैं वो बताया। फिर ऐसे कौन से राज्य हैं जिसमें 3 स्टेट्स 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसमें 3 राज्य हैं, JNK, सिक्किम और आपका वेस्ट बंगाल। उसी तरीके से फिर मैंने बांग्लादेश की बात बताई कि बांग्लादेश में कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नहीं जुड़े हुए हैं, तो मैंने आपको मन बताया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आपका मणिपुर। ठीक है, और इधर मैंने कोशिश की आपको आइलैंड्स को क्लबिंग करने की, सिटी, आइलैंड और चैनल से 3 नॉर्थ टू साउथ कई बार पूछे जा सकते हैं। और फिर मैंने आपको बताया लैंडलॉक्ड स्टेट कौन कौन से हैं। तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स में हमारे छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, फिर आपका जो नया राज्य बना है हमारा अभी तेलंगाना और हरियाणा आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिटिकल मैप्स के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं जो बनते हैं, जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। मैपिंग सीरीज़ में आने वाले टाइम में भी वीडियोस आते रहेंगे, और उसमें आपको इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है, कोड बनाने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। जहाँ तक कोड्स की बात है तो इसमें चूंकि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपको विजुलाइज करने की ज़रूरत है। मैपिंग पार्ट में ज़्यादा कोड्स काम नहीं आते। मैपिंग पार्ट में आप जितना विजुलाइज करेंगे, जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको दिमाग में याद रहेगा। तो आप अपने कोड्स बना सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल के लिए कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हम हिमालयन सीरीज़ के ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो हिमालय के ऊपर भी वीडियो आएगा। नदी मुझे साउथ की भी मैं कवर करूंगा, और हम अदर एस्पेक्ट जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स, और आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन में डिफरेंस जैसे कि अभी चल रहा है, उनका नॉमेनक्लेचर कैसा है,
बेसिक फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे, इसके ऊपर वीडियोस आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।